सिंधियों का दिल बहुत बड़ा है और वो मेहमानों को हमेशा इज्जत देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत ने आपके मेहमानों के साथ जिस तरह किया, जो इन्होंने सिंधी अजरक और सिंधी टोपी की बेहुरमती की, वो आप सबके सामने है और मेरे ख्याल में हर सिंधी इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करेगा। उसकी नाम क्यों नहीं लेते हो? इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान। जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की गोद जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह। मैं सिंध हाई कोर्ट बार के तमाम वकला का, हसीब भाई का और उनकी तमाम कैबिनेट का, ILF की तमाम अहदेदारों का, तमाम यहाँ पर मौजूद वकला का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ और यहाँ पर अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। यार खामोशी होगी तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा खामोश, सुन ले तामुल से। थोड़ी सी खामोशी करें ताकि ये जो लोग सुनने के लिए आए वो सुने और खैर है तस्वीरें फिर बाद में भी कुछ दोस्तों से निकालें। अच्छा, मैं सिंध की आवाम गैरतमंद, बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद आवाम है। उन्होंने जिस तरह हमें वेलकम किया, जिस तरह की हमारी मेहमान नवाजी की, सिंधियों ने अपने दारुल खिलाफा कराची में तमाम पाकिस्तान को जगह दी हुई है। यहाँ पर पश्तून भी है, बलोची भी है, यहाँ पर कश्मीरी भी है, गिलगिती भी है। पूरे पाकिस्तान से हर कौम का और हर मकतबा फ़िक्र के लोग कराची में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि सिंधियों का दिल बहुत बड़ा है और वो मेहमानों को हमेशा इज्जत देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत ने आपके मेहमानों के साथ जिस तरह किया, जो इन्होंने सिंधी अजरक और सिंधी टोपी की बेहुरमती की, वो आप सबके सामने है और मेरे ख्याल में हर सिंधी इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान, जिस तरह कि आप जानते हैं और मुझसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो आईन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सिर्फ इदारों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ये जो है हमारे नेशनल एसेट्स बेच रहे हैं, PIA को जो है इन्होंने OLX पर नीलाम कर दिया, लेकिन यहां पर आपके साथ जो है इंसाफ बराए फरोख्त लगा रहे हैं। तो ये इंसाफ बराए फरोख्त नहीं होना चाहिए। हमेशा से पाकिस्तानियों को यही उम्मीद रहती थी कि कुछ सरकारी अफसरान या कुछ लोग हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो है साजिशें कर रहे हैं, तो चले अदलिया तो है, वो हमें इंसाफ देगी, अदलिया हमारे साथ खड़ी होगी। लेकिन आपके अदलिया का अभी ये हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान मुझे ये हुक्म देते हैं
कि आप अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मिल सकते हैं। 3 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ये हुक्म दे रहे हैं कि मेरी अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। उस हुक्म को रद्दी की टोकरी में कौन फेंकता है? एक जेल का सुपरडेंट। मेरे अजीज साथियों, ये मेरी बेतुकीरी नहीं है, ये मेरी बेइज्जती नहीं है, ये आपके पेशे की भी बेइज्जती है और ये अदलिया की भी बेइज्जती और बेतुकीरी है। अभी अगर फर्ज करें हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम जो है इंतशारी सियासत करते हैं या एहतजाजी सियासत करते हैं, वैसे ये बता दूं कि एहतजाजी सियासत का मैं चैंपियन हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जब एहतजाजी सियासत में जाते हैं, जिसकी इजाजत हमें आईन और कानून देता है, तो हम तमाम अपने आईनी कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुके होते हैं। मैं जब वज़ीर आला बना, मैंने पंजाब हुकूमत को लेटर लिखे, मैंने मरकजी हुकूमत को लेटर लिखे, मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर्स लिखे, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर्स लिखे कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जेल में हैं और वो पाकिस्तान का सबसे कबूल और मकबूल तरीन लीडर है और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मनसब दी है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उससे मिलूं और उससे पॉलिसी गाइडलाइंस लूं। लेकिन किसी ने भी जो है मेरी नहीं सुनी। अब अगर फर्ज करें हुकूमत ताउन नहीं कर रही, जो जाली तरीके से आई हुई है, अदलिया हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ताउन नहीं कर रहा, 1.5 घंटा एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव उसके चैम्बर में बाहर बैठा रहा, लेकिन उसने जो है मुझसे मुलाकात नहीं की। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 3 कॉल्स किए, एक भी कॉल का मुझे जवाब नहीं आया। मैंने लेटर्स लिखे, एक लेटर का भी जवाब नहीं आया। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब तमाम रास्ते हमारे साथ बंद हो जाते हैं और हमें त्योहार से लगाया जाता है, तो एक ही ऑप्शन पे रहता है और वो एहतजाज का है। उसकी इजाजत भी आईन और कानून हमें देते हैं। लेकिन ये तो हमारी जद्दोजहद है जो जारी है। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इमरान खान साहब अगर हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है तो उसमें आजाद अदलिया की बहाली भी है। आजाद अदलिया की बहाली तब तक मुमकिन नहीं होगी जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे। और मैंने सुना है जितनी भी तहरीकें चली हैं उसमें सिंध हाई कोर्ट बार का अहम किरदार रहा है और मैं चाहता हूं कि इस दफा यह क्रेडिट आपको मिले। आप लोग खड़े हों। जो आईन की पामाली हो रही है, जो आईन के साथ मजाक हो रहा है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, आजाद अदलिया की बहाली के लिए जब आप लोग निकले खड़े हो तो आपके गिरवान पर हाथ डालने से पहले उनको मेरे गिरवान पर हाथ डालना पड़ेगा। आप पर गोली चलाने से पहले उनको जो है मेरे सीने पर गोली चलानी पड़ेगी। लेकिन